देखिए, जब आप किसी काम को अपना एक उद्देश्य बनाकर आगे बढ़ते हैं उस काम पर, तो कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद आपको महसूस होता है कि ये काम में तो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं और आप सोचते हैं कि डिफ़िकल्टीज़ इतनी बड़ी हैं कि आप इनको हल नहीं कर सकते हैं। तो आप समझ लेना कि वो डिफ़िकल्टीज़ बड़ी नहीं हैं, बल्कि उस काम को करने के लिए आपका इंटरेस्ट बहुत छोटा है। उस काम का इम्पोर्टेंस आपके लिए बहुत कम है, या मैं कह सकता हूँ कि उस काम से ज़्यादा तुम्हारे लिए बहुत अधिक इम्पोर्टेंट और बहुत सारे काम हैं, जहाँ आप अपना इंटरेस्ट जता रहे हैं। इसके विपरीत आप सोचिए कि यदि आपके लिए वो काम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि दूसरा कोई काम उसके लिए बराबर इम्पोर्टेंट नहीं है, या फिर ये समझ लिए वो काम इतना इंटरेस्टिंग है आपके लिए कि दूसरी कोई चीज़ इंटरेस्टिंग ना हो, या आप समझ लिए इससे ज़्यादा कोई इंटरेस्टिंग चीज़ आपके लिए लाइफ में नहीं है, तो उस समय उस काम को करते समय आपको बहुत हद तक तो डिफ़िकल्टीज़ फ़ील ही नहीं होंगी। और यदि छोटी-मोटी परेशानियाँ आपको लगेंगी भी ना, तो निश्चित रूप से आप उन्हें परिस्थितियों पर नहीं छोड़ेंगे, भाग्य पर नहीं छोड़ेंगे, या कह सकते हैं कि आप किसी अन्य व्यक्ति पर वो दोष आरोपण नहीं करेंगे, बल्कि आप उन डिफ़िकल्टीज़ का सॉल्यूशन ढूँढने में लग जाएँगे। अपने अंदर वो स्किल्स डेवलप करने में लग जाएँगे, जिन स्किल्स से आप उन डिफ़िकल्टीज़ को पार करके अपनी सफलता तक पहुँच सकें। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी काम आप करना चाह रहे हैं, जो भी काम आप करने के लिए तैयार हैं, जिस काम पर आप आगे बढ़ रहे हैं, उस काम को अपने लिए इतना इम्पोर्टेंट समझ लीजिए कि उससे ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग कोई काम नहीं है, और समझ लीजिए कि वो तुम्हारी लाइफ़ का एक हिस्सा है। जब आप ऐसा सोचकर आगे बढ़ेंगे, तो 100% सफलता आपके लिए इंतज़ार करती रही होगी। थैंक यू वेरी मच।